वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेंगे जब हम एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे होंगे। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा बोल देंगे और बेटर बोल देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप लगातार बोलते-बोलते जाओगे तो ही आपको सामने वाले की बात समझ आएगी। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि कई लोगों को होता है कि मुझे याद नहीं होती है स्पीच। जब भी आप कभी अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो, शोल्डर्स बिल्कुल वाइड एंड स्ट्रेट होने चाहिए। आप आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक स्पीकिंग पर। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है और इसके क्या रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज नो योर ऑडियंस। इसका मीनिंग है कि जब भी आप कभी पब्लिक स्पीकिंग करें तो आप अपने ऑडियंस को पहचानें कि आपको अपनी बात किसके सामने प्रस्तुत करनी है। जब भी बातचीत करें तो कोशिश करें कि आप अपने ऑडियंस को जान रहे हो कि आप किसके सामने क्या बोलने वाले हैं। कई लोगों को क्लैरिटी नहीं आती है कि उन्हें बोलना क्या है, कौन है, क्योंकि अगर टॉपिक जो आपको मिला हुआ है बोलने के लिए या आपने अपना प्रिपेयर करा हुआ है तो उसमें आपको ज़रूरी सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपको अपनी ऑडियंस का पता होना कि आपको किसके सामने बोलना है और क्या बोलना है। टॉपिक से डाइवर्ट बोलोगे तो लोग वैसे भी इंटरेस्ट लूज कर देंगे। अगर आप टॉपिक से रहते हुए और पहचान जाते हो कि हाँ मेरी ऑडियंस ये है और मुझे इनसे यही बातचीत पहुंचानी है तो आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत अच्छी कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सेल्स का। तो जब सेल मैनेजर जो है या सेल्समैन है, एग्जीक्यूटिव है, तो उसको जब कभी भी अपनी सेल करनी है तो उसको वो देखना होगा कि कस्टमर की नीड क्या है, क्या ये कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं। तो अब जब उस बात को जान जाओगे कि हाँ ये मेरा कस्टमर है और उसको उसकी रिक्वायरमेंट है तो ही वो सेल हो पाएगी। जैसे कि अगर कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे रेफ्रिजरेटर लेना है। अब जब उसको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, उसने आस्क किया आपसे कि पूछा है कि वो प्रोडक्ट है अवेलेबल है तो आप बता सकते हो। कई बार क्या होता है कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव गलतियां करते हैं कि वो अपने गलत ऑडियंस को सोचते हैं कि वो उनको अट्रैक्ट कर लेंगे और जो कि हो ही नहीं पाता है कभी। मैक्सिमम सेल्स इसलिए नहीं डन हो पाती है क्योंकि वो 90% उन कस्टमर्स की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं जो कस्टमर ही नहीं बनना चाहते हैं। जैसे कि वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं तो आप अपना कितना भी एफर्ट टाइम लगाओगे आप उस कस्टमर को रिटेन नहीं कर सकते हो और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि एक हम सबके माइंड में होता है नॉन गिव अप कि नहीं ये कस्टमर आ सकता है, तो आप जितना उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो उसको वो प्रोडक्ट भी चीप लगेगा और ट्रस्ट भी नहीं होगा। तो बेटर ये रहेगा जो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है सेल्स के लिए आप उसको अट्रैक्ट करो और फिर अपनी सेल्स को डन करो। दूसरे ऐसे कस्टमर पे अपना ध्यान लगाओ जो सच में उस चीज को रिक्वायरमेंट है उसको या नीड है उसकी। अब उसको नीड ही नहीं है, अब उसने फ्रिज बोला, अब आप साथ में टीवी की एड बता रहे हो उसको, ठीक है आप एड के लिए बता रहे हो बट उसको वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो बेनिफिट नहीं है कोई भी। इसलिए अगर आप अपने ऑडियंस को जान लेते हो तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत बेटर हो सकता है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब हम पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं तो कई बार लोग प्रिपेयर तो हो जाते हैं देन वो भूल जाते हैं कि वो किसके सामने क्या बोल रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेंगे जब हम एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे होंगे। अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके सामने तो आपको उनके लेवल का बताना होगा, उनसे जुड़ी चीज़ें बतानी होंगी जो उनके माइंड में ऑक्यूपाई कर सके। अब अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हो जो बिल्कुल ही उनके माइंड से डाइवर्टेड हो या फिर उनका इंटरेस्ट ना हो उन चीज़ों में, तो फिर वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग दोबारा स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। और बेटर ये रहेगा अपनी ऑडियंस को पहचानो और उसमें जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पे नीड हो उसी ऑडियंस तक अपनी बात पहुँचाओ। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है स्ट्रक्चर योर स्पीच। जब भी आप बात करो तो अपनी स्पीच को प्रिपेयर करके जाओ। स्ट्रक्चर करो कि आपको बोलना क्या है, आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, एंड क्लोज कैसे करोगे, बिगनिंग क्या करना है, मॉडरेट में क्या बात पहुंचानी है, वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जब भी पब्लिक स्पीकिंग करने जाओ तो अगर आप सोचोगे मैं वहीं इंस्टेंट बना लूंगा पॉइंट्स या फिर जो भी होगा देखा जाएगा, तो फिर वो देखा जाना फिर पड़ा ही रह जाता है और वो बेकार ही स्टैब्लिश होती है आपकी पब्लिक स्पीकिंग। तो बेटर ये रहेगा जब भी कम्युनिकेशन बिल्डअप करो तो अपनी स्पीकिंग को पहले स्ट्रक्चराइज कर लो कि आपको बोलना क्या है, कौन से सब पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, टॉपिक कितना क्लियर कर दिया आपने, ऑडियंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको कितना क्लियर कर पा रहे हो आप, आपके अगर कुछ पॉइंट्स भूल गए हो आप अगर किसी पॉइंट्स को तो आप उसको क्लियर करो और लोगों तक बातों को क्लियर पहुंचा दो।
कि हाँ ये पॉइंट्स थे, जितनी सिंपली आप अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड करोगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि स्पीक क्लियरली स्पीक क्लियरली, पर्पसफुल पॉजेस एंड कंट्रोल्ड पेस। इसका मीनिंग क्या है? जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो अपनी स्पीच में पर्पसफुल पॉजेस जरूर लो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। जरूरी नहीं कि आप लगातार बोलते बोलते जाओगे तो ही आपको सामने वाले की बात समझ आएगी, नहीं, आपको रुकना भी है बीच बीच में। उसके बॉडी लैंग्वेज को चेक करो, उसके हाव भाव को देखो कि क्या उसको वो बात समझ आ रही है या नहीं, और अपनी वॉइस को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से रखो। जैसा एनवायरनमेंट हो उसके हिसाब से आप अपनी बात को रखो कि हाँ यहाँ पे इतनी पिच में बात करनी चाहिए, आपको इतना स्पीड वॉल्यूम का अब बढ़ाना है। क्योंकि जब हम किसी चीज का स्पीड जान जाते हैं, पेस जान जाते हैं कि पिच कितनी रखनी है हमें, तो हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या बात चलेगी, अब क्या बोलने वाला है सामने वाला पर्सन। तो हम अगर अपना पर्पसफुल स्पीकिंग दिखाते हैं, कि स्पीकिंग क्लियरली करते हैं हम, कि हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को क्लियरली पहुंचाने की, तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट ज्यादा आता है और हमारी कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाती है। इसमें आप जब भी सामने वाले से कम्युनिकेट करो तो कोशिश करो कि उसका इंटरेक्शन देखो, वो कितना इंटरेक्ट हो रहा है आपसे। आप बात कर रहे हो फिर वो उस बात को अवॉइड कर रहा है या फिर उस बात में कितना अपना रोल निभा रहा है। जैसे कि दो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा इसमें। उस टू वे में क्या आप वन वे में ही हो या आप ही सिर्फ बोल रहे हो, सामने वाला सिर्फ समझ रहा है और बस उसने बोल दिया हाँ ठीक है, या फिर वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं, क्या वो इंटरेस्टेड है अपनी स्पीच में, या फिर उसको कुछ बेटर लग रहा है आपकी बात में। तो इस चीज को चेक करो, उससे पूछ सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और उसकी कोई भी जो डाउट आपको लग रहा है कि उसके माइंड में है, अगर आप उसके फेस को चेक कर रहे हो या उसके बॉडी लैंग्वेज को चेक कर रहे हो, तो आप देखना कि उसके वो रिएक्शंस कैसे दे रहा है। अगर आप उसके रिएक्शंस को जान जाते हो तो आप बेटर कम्युनिकेट कर पाते हो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि कई लोगों को होता है कि मुझे याद नहीं होती है स्पीच, हमें बहुत बड़ी बड़ी स्पीच याद करनी होती हैं। अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक दे दिया जा रहा है जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो कोशिश करो आप ओरली जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, करके पहले चले जाओ। इससे क्या रहता है कि आपको माइंड में चीजें बहुत ज्यादा प्रिंट हो जाती है कि हाँ ये टॉपिक अब ऐसा है, फिर ये ऐसे बोलना, मुझे ऐसी बातचीत रखनी है, अब मेरी ऑडियंस को इतना इंटरेक्शन आ गया तो मुझे अब ये वर्ड बोलना है, अब इतने टॉपिक्स रह गए। तो ये क्या होता है कि आपको खुद भी क्लैरिटी ले आता है बेटर, और सामने वाले के लिए भी। तो जितना प्रैक्टिस करके जाते हो तो उतना ज्यादा आपकी वैल्यू दिखने लग जाती है स्पीच में कि हाँ ये पर्सन सही बता रहा है। क्योंकि हम किसी से इंटरेक्ट कब होते हैं? जब हम उसकी स्पीकिंग में देखेंगे ना कि हाँ ये बेटर बोल रहा है पर्सन, और उसकी जो बातचीत है वो ठीक है, और इसके जो बोलने का तरीका है वो बेटर है, इससे सीख लेनी चाहिए हमें, तभी हम उससे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। और इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और बेटर मिनट मिलने लग जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। यूज कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप कम्युनिकेट करो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दिखाओ कि बिना आपके बात स्टार्ट करे ही सामने वाला इंटरेक्ट करने को इंटरेस्टेड हो जाए, उसको लगे कि हाँ मुझे इससे बातचीत करनी चाहिए, या फिर ये जो पर्सन बोल रहा है वो मेरे बेनिफिट के लिए है और उससे कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग या न्यू चीज ही मिलेगी हमें। मैक्सिमम लोग क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों को देखकर कि ये एक्टर ऐसा है या फिर ये स्पोर्ट्समैन की बॉडी इतनी अच्छी है, क्यों हो जाते हैं? जस्ट बिकॉज कि उनका जो पोस्चर होता है बॉडी का, जो बॉडी लैंग्वेज वो यूज करते हैं, वो औरों के मुकाबले हमें ज्यादा एक्साइटिंग एंड ज्यादा बेनिफिशियल लगती है कि ये पर्सन अपने बॉडी पे ज्यादा ध्यान देता है, उसका पोस्चर जो है हटकर है लोगों से, वो ज्यादा बेटर दिख रहा है हमें लोगों में। तो जब भी आप कभी अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो, शोल्डर्स बिल्कुल वाइड एंड स्ट्रेट होने चाहिए, आपका जो नजर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपके जो हैंड गेस्चर्स हो या फिर आप जो भी बातचीत कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मूवमेंट ना करें, बहुत ज्यादा सिर्फ खुद ही ना बोलते रहें कि आपके बातचीत में कोई इंटरेस्ट ही ना ले। फिर जब आपकी बारी आए तब बोलें, या जब आपको कुछ लगे कि मेरे बोलना जरूरी है तभी बोलें। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीच होगी वो वैल्यूबल मानी जाएगी। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि वो ज्यादा बोल देंगे और बेटर बोल देंगे, ज्यादा बोल देंगे तो उनके माइंड में ये आ जाता है ना कि हाँ हम अच्छा बोलते जा रहे हैं, क्या पता सामने वाला और हमारी बात को सुने।
हम सिर्फ उनकी सुनना पसंद करते हैं जिनकी बात में कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स हो, जिनकी बात हमें लगती है कि ये फ़ायदेमंद है। तो हमें खुद भी ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि कब हमें कितना बोलना है और कितना हम सामने वाले को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं खुद से। तो जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ती है कम्युनिकेशन में, जितना ज़्यादा आप खुद को रिव्यू कर पाते हैं कि आप लोगों से फीडबैक लेते हैं कि क्या आपको अच्छा लगा बातचीत करते हैं। कई लोग बातचीत करते हैं जब, तो वो फीडबैक ज़रूर लेते हैं कि क्या हमने सही बातचीत करी। ज़्यादातर लोग मैक्सिमम बोलते भी हैं, नाइस टू मीट यू वर्ड हो गया हमारा, या आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, फिर दोबारा मिल लेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं वो बता देता है कि हाँ, इस पर्सन से मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई है और आगे इन फ्यूचर में हमारे जो रिलेशनशिप होगा कम्युनिकेशन का वो बेटर ही होगा। उससे जो हमारे इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। तो जब भी कभी आप किसी से बातचीत करें और आपको खुद को चेक करना हो तो रिव्यू ज़रूर लें कि ठीक लगा या नहीं। आप खुद से पूछ भी सकते हैं कि मैंने कितना अपने आप को एनालाइज़ करें, या फिर जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उससे रिव्यू ले सकते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला आपको। इससे क्या होगा कि अगर सामने वाला लॉयल होगा तो वो खुद ही बोल देगा कि आपकी ये बात ऐसी थी या वो बात ऐसी थी। इससे आपकी कम्युनिकेशन में बेटर वर्डिंग आने लगती है और आपका जो बोलने का तरीका है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगने लगता है। फिर हर कोई आपको सुनना पसंद करने लगता है।